उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए और चुनाव में सपा को वो झटका लगा जिससे संभलने में उसे वक्त लग जाएगा। ये दोनों ही वो सीटें थी जिसे सपा का मजबूत दुर्ग कहा जाता था। ये वही 2 सीटें थी जो 2019 के आम चुनाव में मोदी नाम की जबरदस्त लहर के बावजूद सपा जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ जो सपा अपने मजबूत किलों को बचा नहीं पाई और उसे यहाँ जबरदस्त हार झेलनी पड़ी। इसे लेकर कई फैक्टर्स पर चर्चा है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जिन 2 सीटों पर हुए चुनाव को जनता का मूड टटोलने वाला चुनाव और 2024 के आम चुनाव से पहले की झलकी कहा जा रहा था, उसी चुनाव में सपा की शिकस्त हुई है। उसके लिए इसे सिर्फ हार नहीं कहा जा रहा, बल्कि इसके कई साइड इफेक्ट्स भी सपा को झेलने पड़ सकते हैं। 2019 के चुनाव में सपा 5 सीटें जीती थी। उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर गंवाने के बाद उसके पास अब सिर्फ 3 सीटें मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल ही बचे हैं। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात सपा के लिए ये है कि उसकी वोटिंग परसेंटेज में कमी दर्ज की गई है। आजमगढ़ में 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव को जहां 60.36% वोट मिले थे, वहीं इस बार सपा के धर्मेंद्र यादव को महज 33.44% ही वोट मिल सके। जबकि रामपुर में 2019 के चुनाव में आजम खान को जहां 52.69% वोट मिले थे, वहीं इस बार के उपचुनाव में सपा के असीम रजा को 46% ही वोट मिल सके हैं। ये बात सपा के लिए 2024 के आम चुनाव के लिहाज से परेशानी भरी हो सकती है। आजमगढ़ और रामपुर में हुई हार को सपा के लिए परसेप्शन की हार भी कहा जा रहा है। चुनाव से पहले ही इस बात का खूब शोर था कि बीजेपी को सपा के इस गढ़ में जहां यादव और मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हैं, वहां उसे हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन हुआ इसके उलट। दोनों ही सीटों पर उम्मीदों से कम मतदान हुआ। फिर जब नतीजे आए तो उससे सपा को झटका लगा और बीजेपी ने दोनों ही सीटें उससे झटक ली। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर आसिम रजा जो सपा की ओर से मैदान में थे, वे आजम खान के करीबी भी हैं। इस सीट को लेकर कहा जा रहा था कि हाल ही में जेल से छूटे आजम खान की वजह से मुस्लिम वोट बैंक की सिंपैथी वोट्स भी उन्हें हासिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। रामपुर में बीजेपी के रणनीतिकारों और उसके जातीय समीकरणों के आगे सपा को शिकस्त झेलनी पड़ गई। आजमगढ़ भी मुस्लिम बहुल सीट है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जीत को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले लाउड स्पीकर विवाद पर यूपी सरकार ने निष्पक्षता से सभी अवैध स्पीकर न सिर्फ मस्जिदों से बल्कि हिंदू स्थलों से भी हटवाए, जिसका एक सकारात्मक संदेश गया। वहीं नूपुर शर्मा विवाद में भी बीजेपी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, उससे बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक की सहानुभूति हासिल करने में सफल रही। उधर आजमगढ़ से बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर गुड्डू जमाली को उतारा। कहा जा रहा है कि इस वजह से सपा के मुस्लिम वोटर्स भी डाइवर्ट हो गए, जिसका फायदा बीजेपी को हो गया। हालांकि ये चुनाव सपा के लिए एक सबक लेने वाला चुनाव भी है, क्योंकि 2024 में ही आम चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा को चुनाव से पहले आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।